वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। बच्चे, आई होप आपने अच्छा किया होगा इंग्लिश में आज के एग्जाम में। आज इसका जो है हम लोग आंसर की के बारे में पता कर लेते हैं कि क्या हो सकता है आंसर, है ना। पहला जो आपका हेल्थ से रिलेटेड पैसेज दिया हुआ था और मुझे लगता है कि आपने अच्छा से पढ़ लिया होगा। इसका जो पैसेज आप देखेंगे तो मैंने एक बार पढ़ लिया हूँ इसको। पहला जब पैसेज आप इसको देखेंगे कि पैसेज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज गुड हेल्थ। ओके, फर्स्ट का सी होगा आंसर। व्हाई इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर्ड टू बी ऑफ लिटिल यूज, तो सेकंड का जो है डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका, है ना, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ डज अ सिक पर्सन फील, सो अकॉर्डिंग टू पैसेज नन ऑफ दीज हो जाएगा, 3 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ डिजीज्ड बॉडी अफेक्ट द माइंड, सो अकॉर्डिंग टू पैसेज द आंसर विल बी फर्स्ट वन ए, इट मेक्स द माइंड सिक। अब बहुत इजी पैसेज था, आप अच्छा से किए होंगे मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, what are some ways to maintain good health, so the answer will be C, eating nutritious food and doing exercise. Question number 6, which word in the passage is opposite to bold, तो timid हो जाएगा, C. Question number 7, which word in the passage is similar to wholesome, A, option A, nutritious. यहाँ पे अब लेटर दिया हुआ है एक, इस लेटर को आपको पूरा करना है। इस लेटर को क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ डैश फादर, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस डियर फादर, क्या हो जाएगा, डियर फादर, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश, तो हो जाएगा रिसीव्ड, 9 का ए, रिसीव्ड। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक दिया, देखना ये कंफ्यूज कर सकते हो आप, लेकिन ए ऑप्शन सही होगा, 9 का ए। 10, यहाँ पे 10 में देखेंगे 10 और 11 हम देख लेते हैं, 10 11 12, प्लीज डैश, प्लीज, तो प्लीज के बाद जो है यहाँ पे प्लीज सेंड, यानी V1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे आई कैन परचेज द बुक्स बिफोर माई एग्जामिनेशंस बिगिन, क्या हो जाएगा, बिगिन, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। नाउ 12, 12 में क्या दिया हुआ, योर्स, तो योर्स में हमने बताया था भी आपको कि योर्स लिखा हुआ रहेगा तो LY वाला देख लेना, जैसे ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली, उसी प्रकार से यहाँ पे अफेक्शनेटली हो जाएगा, 12 का ए। नाउ 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप देखेंगे दे विल बी प्लेइंग अ मैच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल तो सेल प्लस बी प्लस B4, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का सी। 14, माई पेरेंट्स डैश फॉर मुंबई यस्टरडे, यानी पास्ट की बात कर रहा है, यानी बी, क्वेश्चन नंबर 14 का बी, लेफ्ट। नाउ while I was playing my sister was watching, क्या हो जाएगा, was watching, past tense में दोनों जाएगा, 15 का ए। नाउ 16, you dash to respect your elders, तो टू लगा हुआ है, देख लेना, तो आउट टू, 16 का क्या हो जाएगा, डी। और साथ ही साथ मॉरल एडवाइस की बात कर रहा है, मॉरल एक्टिविटी है, तो आउट टू का प्रयोग करेंगे। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छा से जानते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, 17 का बी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था,
यहाँ भी नीदर ऑफ द टू पेंस, नीदर यानी एज। फिर हो जाएगा मैथमेटिक्स एज, ठीक है, अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टर्मी हैव? मैकेनिकल टीचर। 21 का सी, मैकेनिकल टीचर। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी? अब जानते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 22। 17 years old, 17 years यानी 22 का ये। 23 when was बिस्मिल्लाह खान born? 21st March 1916, 21st March 1916। बहुत इजी क्वेश्चन था। केजिया filled the new question with paper, इससे पेपर, उनके पापा जो रखे थे इंपॉर्टेंट पेपर्स, उसी को जो क्या किए थे और टुकड़ा टुकड़ा करके पिलो में भर दी थी क्वेश्चन में, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन कुड नॉट टॉक इवन एट द एज ऑफ 25 का क्या हो जाएगा? 2.5, एकदम शुरुआत में ही लिखा हुआ है जब आप बुक पढ़ेंगे तो। मार्गी एंड मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क इन पंच कोड, कोड में लिखना पड़ता था पंच कोड, सी। 26 का सी। 27 विच इज इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? द भारत रत्न। 27 का डी, भारत रत्न जिसको हम बोलते हैं, है ना। केजिया ऑलवेज फाइंड्स हर मदर, केजिया क्या पाती है? अपनी माँ को हमेशा पढ़ते हुए, रीडिंग। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? एटिक ऑफ हिज हाउस। 29 का बी। विंड से दिया हुआ है, देखो विंड का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसी से पैसेज से दिया हुआ है, विंड पोयम से। नेम द पोयम, सी हो जाएगा। 30 का सी। हु हैज रिटन दीज लाइन्स? सुब्रमण्य भारती का पोयम है, ठीक है। What does the poet request the wind to? Request क्या करता है? To blow gently to a scatter of the paper, not to throw. हाँ, all of these। 32 का D। Now choose the correct option. What couldn't the poet do? Travels on the both roads at the same time, है ना। तो 33 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 का। नाउ 34, 34 में क्या दिया है देखिए। Who has written the poem Rain on the Roof? कोट स्किनी। Rain on the Roof किसके द्वारा? कोट स्किनी। 35 what kind of land is Innisfree? हाँ, peaceful and loving। 35 का D। 36 what does the poet like to do in rainy season? क्या करना चाहता है रेनी सीजन में पोएट? लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन। फर्स्ट ये हो जाएगा, ये ऑप्शन। चूज द करेक्ट। हु इज द राइटर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड? हाँ, लॉस्ट चाइल्ड का राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद। व्हाई डिड ग्रैंडफादर गो टू सहारनपुर? क्यों जाता है पेंशन कलेक्ट करने के लिए? टू कलेक्ट हिज पेंशन, बी ऑप्शन। 39 ईश्वरन वाज अ क्या था? कुक, है ना। द टीथ ऑफ टोटो वर पर्ली वाइट। आई होप आप 40 में 40 किए होंगे। एक बार इसको मिला लें, और अगर यह यूजफुल लगता है तो इसको शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।